So hey everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma. As we are going to cover about how to complete your syllabus within 2 years. मुझे एक मैम का कमेंट देखने को मिलता है जिसमें वो मुझसे कहती हैं कि बेसिकली आप किस तरीके से अपनी जो यूपीएससी की जर्नी है उसको 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो, आप उसके सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी सक्सेस को पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें हैं जो वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। सबसे पहला जो आपका होता है वो आपका डिसिप्लिन होता है, दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, इवन आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को सक्सेस करने के लिए टाइम पीरियड बेसिकली बाउंडिंग नहीं होता है। टाइम अपने साथ साथ निकलता ही जाता है। हमें सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस करने की ज़रूरत होती है वो ये होती है कि हमने अपने पर डे के शेड्यूल में कितना पर्टिकुलर गेन किया है, हमने आज के शेड्यूल में कितना गेन किया है, हमने आज जो हमारा न्यू डे है उसमें क्या चीज़ नई सीखी है। क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि यूपीएससी की जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डायमेंशनल होती हैं और जब तक आप इसको इंटरकनेक्ट करके नहीं चलते हो, जब तक आप एक दूसरे के साथ इसको मिला के नहीं चलते हो तो इसकी जो जर्नी रहती है वो एक तरीके से अधूरी रहती है। यूपीएससी का जो सिलेबस रहता है वो जितना ही ज़्यादा डायमेंशनल है उतना ही ज़्यादा एक तरीके से आपको यूनाइट रखने की कोशिश करता है। ये हमारी बेसिकली जो सराउंडिंग में चीज़ें चल रही हैं उसको एक तरीके से ऑब्ज़र्व करना होता है। यूपीएससी की जर्नी आपसे ये नहीं मांगती है बेसिकली कि आप कितना ज़्यादा पढ़ते हो, कितना ज़्यादा आप उसको प्रेशराइज होके पढ़ते हो। ये आपसे ये मांगती है कि आप बेसिकली कितना ज़्यादा अवेयर हो चीज़ों के प्रति। और बेसिकली अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को जो देख रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर उसी में भी हम रट्टाफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे तो बेसिकली हम एक तरीके से इसको रटना यानी कि फैक्चुअल चीज़ें जो रहती हैं उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो यूपीएससी की जर्नी रहती है वो फैक्ट के बेस पे काम नहीं करती है, बेसिकली इस पे काम करती है कि आप चीज़ों के प्रति कितने ज़्यादा अवेयर हो और आपकी सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं, जो इसके रीजंस निकल के आ रहे हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स पे किस तरीके से काम करते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो जैसा कि मैम ने मुझे सजेस्ट किया है तो आई एम गोना शेयर कि मेरी जो जर्नी रही वो मैंने किस तरीके से अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट किया और साथ ही हम 2 साल के अंदर अपनी जो जर्नी है उसको किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ये शेयर नहीं करने वाली हूँ कि आप 2 साल में किस तरीके से सक्सेस पा सकते हो, बल्कि मैं यहाँ पे ये शेयर करने वाली हूँ कि आप 2 साल के अंदर अपनी इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकते हो जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जो नॉलेज है उसको गेन कर सकते हो और उस नॉलेज के बेस पे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में सक्सेस जरूर पा सकते हो। तो सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, उसको हम यहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स की बात करते हैं जिसके लिए मोस्टली जो लोग रहते हैं वो एनसीईआरटीज़ प्रेफर करते हैं। दूसरा जो रहता है आपकी स्पेसिफिक बुक्स रहती हैं, जो आपकी मेन बुक्स रहती हैं उन पे एक तरीके से करते हैं। थर्ड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जिसको मोस्टली एस्पिरेंट जो रहते हैं वो भूल जाते हैं, वो आपका रहता है कि आपका जो सी सेट वाला पोर्शन रहता है, जो रीजनिंग, जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन रहता है, जो कॉम्प्रहेंसिव वाला पोर्शन रहता है उसको कवर करना होता है। फिर साथ ही आपका जो करंट इवेंट्स रहते हैं, करंट अफेयर्स रहते हैं, इस तरीके से इसको करने की एक प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू कवर कि हम एनसीईआरटी को किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, जब आपको इस जर्नी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है तो सेल्फ स्टडी करना एक तरीके से सही चीज़ नहीं होती है, आई बिलीव। तो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, बेसिकली आज के टाइम पे जो नॉलेज है वो काफ़ी सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि आपको इस फील्ड में जाना है, आपको इस तरीके से काम करना है, आपको अपना सिलेबस इस तरीके से कवर करना है, तो बेसिकली अगर आपके पास एक गाइडलाइंस है तो यू कैन फॉलो दैट गाइडलाइंस। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अवेयर नहीं हो इस प्रिपरेशन के बारे में, यू शुड गो टू अ पेड कोर्स। यानी बेसिकली आपके एनसीईआरटीज़ के लिए जो पेड कोर्स रहता है वो आपका 3 to 4 मंथ में बेसिकली कवर हो जाता है, जिससे आपका जो बेस रहता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और एनसीईआरटीज़ बहुत ही ज़्यादा आपकी जो बेसिक्स बुक्स जिनको कहा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा आपको एक डायमेंशनल जो थॉट प्रोसेस रहती है वो क्रिएट करने में काम करती है। इन सेंस आप बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट वी मूव टू कि हम अपनी जो स्पेसिफिक बुक्स रहती हैं जैसे पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारी जो बुक्स रहती हैं बेसिकली इनको कंप्लीट कर
करना होता है। तो ये आपकी जो रिक्वायरमेंट रहती है, बेसिकली अगर आप 3 महीने में अपना एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो इसके साथ ही आप 6 महीने जो रहते हैं वो अपनी जो स्पेसिफिक बुक्स रहती हैं, जो आप मेन बुक्स जिनको कहते हो, उनके साथ आप बेसिकली मूव ऑन कर सकते हो। 6 महीने में आपको ये चीज़ें कवर करके चलनी होती हैं। और सबसे अच्छी प्रोसेस जो रहती है रिवीजन की प्रोसेस, वो आपके करंट इवेंट्स रहते हैं। यानी कि अगर आप प्रिपरेशन के साथ, यानी कि आपने अभी अपनी जो बुक्स हैं उनको कंप्लीट नहीं किया है और यू आर मूविंग टू योर करंट अफेयर्स, तो ये एक तरीके से बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि दी हिंदू ये हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, आपके जो करंट अफेयर्स होते हैं वो एक तरीके से आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल वे में काम, रिवीजन में आपके हेल्पफुल वे में काम करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने थोड़ा बहुत अपनी किताबों का पढ़ा हो, इसके साथ ही आप बेसिकली मूव ऑन कर सकते हो आपके करंट अफेयर पे। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको करंट की चीज़ें बताती है, लेकिन उसकी जो फैक्चुअल चीज़ रहती है, उसकी जो हिस्ट्री रहती है, वो आपकी बेसिकली आपके बुक्स से ही आपको मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं इलेक्शन कमीशन की बात करती हूँ, और पर्टिकुलर में जो अभी रिफॉर्म्स की बात चल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं, किस तरीके से आपके जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स रहते हैं उनकी बात की जाए, तो ये तो आपके करंट अफेयर्स हो गए, करंट इवेंट्स हो गए कि करंट में ये सिचुएशंस चल रहे हैं, जो कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको अपनी बेसिकली जो आपकी मेन बुक है उसमें आपको आपकी पॉलिटी में जाना पड़ेगा कि किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 324 आर्टिकल के तहत, और किस तरीके से इसकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है, जो रूलिंग पार्टी रहती है वो इसकी अपॉइंटमेंट करती है, इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं, किस तरीके से इसकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस होती है, किस तरीके से इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं और इसके साथ ही इनके जो 2 हेल्पफुल मेंबर्स रहते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, और इसके साथ ही बेसिकली किस तरीके से इनका रिमूवल प्रोसेस है वो यहाँ पे किया जाता है। ऐसे ही जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हम करंट के इवेंट्स को तो देख सकते हैं कि पर्टिकुलर केस इस टाइम पे ये चल रहा है, लेकिन उसकी हिस्ट्री में जाने के लिए हमें अगेन मूव करना पड़ेगा हमारी पॉलिटी में कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है। तो बेसिकली जो करंट इवेंट्स रहते हैं वो आपकी रिवीजन के प्रोसेस में, साथ ही साथ इंटरलिंकिंग की जो प्रोसेस रहती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं हमारे सीसेट पोर्शन की। सीसेट पोर्शन बेसिकली कवर करता है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, साथ ही हमारी जो रीजनिंग रहती है और मैथमेटिकल पोर्शंस। ये 3 पोर्शंस जो हैं इसके थ्रू कवर किए जाते हैं। तो बेसिकली मैं इसके लिए यही चीज़ कहूँगी सीसेट पोर्शन के लिए कि आप जो आपका पेड कोर्स है उस पर प्रेफर करो, क्योंकि खुद से चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं कि हम लोगों को बेसिकली करना क्या है। और इसके साथ ही आपकी जो PYQs रहती हैं उनको कवर करो। फिर इसके साथ ही जब आपकी ये सारी चीज़ें जो कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहेंगी तो इनका एक शेड्यूल हम मेंटेन करके चलते हैं कि बेसिकली आपकी जो बुक्स रहती हैं उनको आप 3 महीने में कवर करोगे। इसके साथ ही आपकी जो मेन बुक्स रहेंगी उनको आप 6 से 7 महीने के साथ कवर करोगे। और फिर इसके बाद आप जो बेसिकली आपके करंट इवेंट्स रहते हैं उनको करना शुरू कर दोगे, जिसमें आपके करंट इवेंट्स भी होते रहेंगे, साथ ही आपका जो प्रीवियस रिवीजन है वो भी होता रहेगा, और साथ में आपके जो इंटरकनेक्ट करने की प्रोसेस होती है वो भी आपकी होती रहेगी। तो इस तरीके से आपका ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1 साल ये निकल जाता है। इसी 1 साल के अंतर्गत आपको क्या करना है कि जब आपकी पूरे दिन की पढ़ाई हो जाए, तो रात के टाइम पे ऐसा हो जाता है कि हमारा जो माइंड है वो काम करना कम कर देता है। इन सेंस अगर आप बिल्कुल फ्री हो, आपके पास कोई और जॉब का सेक्शन नहीं है, आपके पास कोई प्लान भी नहीं है, तो बेसिकली आप रात के टाइम पे सीसेट पोर्शन को कवर कर सकते हो। क्योंकि ऐसा स्टडी के थ्रू बताया जाता है कि बेसिकली जो मैथमेटिकल की प्रोसेस रहती हैं उनको अगर आप जिस टाइम पे करते हो तो आपको टाइम का पता नहीं चलता है, और वो बेसिकली प्रोसेस जो है आपको अगर वो चीज़ सॉल्व हो जाती है तो बहुत ज़्यादा रिलीफ भी पहुंचाने का काम करती है। तो सीसेट जैसे जो आपके रिटन पोर्शंस रहते हैं बेसिकली यू कैन कवर इन नाइट। फॉर एग्जांपल आपका PYQ हो गया, तो वो एक तरीके से आपकी जो मतलब रात का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप नई चीज़ को नहीं समझ सकते हो, कितना भी आप कोशिश कर लो लेकिन नई चीज़ आपके दिमाग में उतनी ज़्यादा फिट नहीं बैठती है जितने कि दिन के टाइम में फिट बैठ जाती है। तो बेसिकली सीसेट का पोर्शन यू कैन कवर इन नाइट। आपकी मेंस आंसर राइटिंग रहती है, धीरे धीरे आप शुरू करना। जब आप मतलब अपनी जो बुक्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, इन सारी चीज़ों को करने लगते हो तो मेंस का जो आंसर राइटिंग है उसका आप भले ही एक क्वेश्चन लिखो, पर आपको टाइम टू टाइम वो क्वेश्चन लिखना ही है, क्योंकि लिखने का मतलब ये होता
है कि बेसिकली आप एक जो आपके अंदर फ़ियर रहता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, वो कम हो जाती है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सक्सेस होना है तो आपको क्या है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। कि अगर आपसे कोई इंडिविजुअल आके पूछ रहा है तो आप हेजिटेट नहीं हो कि नहीं मुझे ये चीज़ कवर नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं आती है, बल्कि अगर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सारी नॉलेज है तो आप खुल के कहते हो कि हाँ, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, ये चीज़ मुझे कवर है, ये चीज़ मुझे आती है। तो जितना आप सब्जेक्ट से भागोगे उतना ही वो आपको पुश करेगा कि वो आपकी तरफ आएगा। इसीलिए आपको हर एक सेक्टर में इतनी तो नॉलेज गेन करनी है कि आप पर्टिकुलर अगर कोई इंडिविजुअल उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करता है तो आप उस पर्टिकुलर आंसर को ना देके उसके आजू बाजू जो कनेक्ट करके बेसिकली चीज़ों को एक्सप्लेन कर सको। तो बेसिकली यही प्रोसेस रहती है आपके किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को कवर करने के लिए, चाहे फिर आपका वन डे एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी तरीके से बड़ी बॉडी का जो एग्ज़ामिनेशन है। तो किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, किसी के भी सिलेबस को कवर करने के लिए आपकी कंसिस्टेंसी, आप पर्टिकुलर डे में उसको कितना ज़्यादा इम्प्रूव करके चीज़ों को पढ़ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपना सिलेबस है उसको कवर करना है। और अगर आप लोग इससे रिलेटेड और वीडियो चाहते तो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी कि आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।